मैं हद तक इज़्ज़त कानून पे बात करने लगा था या पढ़ रहा था, तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा जो हद तक हुई है कौम की कल, वो हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जिस तरह बॉलर्स के हाथों जीता हुआ मैच घटिया कैप्टनसी और घटिया बैटिंग से हारी। मतलब कि आप यकीन करें कि वहाँ पे सिर्फ हम टूर्नामेंट से तो बाहर हो ही गए, जो पोजीशन लग रही है ऑलमोस्ट बाहर ही है। वो देखा जाएगा किसकी एवरेज कहाँ बने किसकी नहीं बनेगी, लेकिन हमारा एक काम था जिसमें हम बहुत अच्छे थे, यानी क्रिकेट। स्पोर्ट्स की कुछ चीज़ें थी, स्क्वॉश था, जैसे हॉकी थी, वो दो भी उड़ गए। अब तीसरी आ गई क्रिकेट। अमेरिका से हम आ रहे, हिंदुस्तान से हम आ रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रिकेट में कल हुआ है ना, ये भी हमारा ओवरऑल जो कौम जिस तरफ जा रही है, जिस तरह हुक्मरान हमारे इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसकी अक्कासी थी जिसे कहते हैं। भट्टी साहब क्या ख्याल है? मैच तो कल तक हुआ। इफ्तिखार अहमद साहब बहुत वार्म वेलकम आपको। सदीक मलिक साहब भी हमें करेंगे। भट्टी साहब सर्जरी करा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, बड़ी सर्जरी होने लगी क्रिकेट टीम में जी। डिसअपॉइंट हुए कल आप मैच? पहले तो मैच में बात कर लें जरा। नहीं, देखिए पहले तो ये है कि क्लब लेवल टीम से अमेरिका से हारे, मांगे तांगे की टीम थी, उससे हम हारे और कितने शर्मनाक तरीके से हारे। दूसरा, भारत से जैसा आपने कहा कि जीता हुआ मैच, प्लेट में रखा हुआ मैच हम हार गए। तो सर्जरी होनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को उससे फौरी तौर पे इस्तीफ़ा लेना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को वजारत दाखिला में काफ़ी है उनके लिए। अगर उनकी नोटों पे तस्वीर नहीं लगनी अगले चंद सालों में जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके मोहसिन नकवी साहब को कोई हम, यानी हमारे यहाँ तो कोई ये भी नहीं होता कि मैं अगर कोई किसी चीज़ में नाकाम होता हूँ तो कोई इतनी शर्म आ जाए कि मैं कहूँ कि भाई ये पड़ा हुआ इस्तीफ़ा मेरी नाकामी। वो कह तो रहे बड़ी सर्जरी करने लगे। एंड वहाब एंड रियाज एंड कंपनी, वहाब रियाज एंड कंपनी जो दोस्तियाँ और वो सारे, वो सिलेक्शन कमेटी को फारिग होना चाहिए, बाबर आजम को फारिग होना चाहिए। सिर्फ ये 2 मैच खिला लें, इस ये जो फार्मेलिटी रहे, उसके बाद तो वैसे फारिग हो जाना है। फारिग। और ये बड़ी सर्जरी होनी चाहिए। हमने इसी तरह स्क्वैश तबाह की, स्नूकर तबाह किया, हॉकी तबाह की, जिसमें हम नंबर 1 थे। और हॉकी और स्क्वैश में नंबर 1 थे और क्रिकेट में नंबर 1 थे। और अब खैर से हम 8वीं पोजीशन पे आने वाले हैं T20 में। और 120 बालों पे 120 रन नहीं हम बना पाए। आप अंदाज़ा कर लें इससे बड़ी मायूसी और इससे बड़ी शर्म और इससे बड़ी यानी शहबाज शरीफ साहब को फैसला करने की पोजीशन में इस मामले में नहीं, मेरा ख्याल है वो तो नहीं है। मेरा ख्याल है वो तो नहीं है। पैटर्न इन चीफ आजकल कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है? शहबाज शरीफ साहब भी पैटर्न चीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी साहब को खुद कुछ खौफ खुदा कर लेना चाहिए और उनको इस ओहदे से रिज़ाइन करना चाहिए। अभी तक अगर किसी और मुल्क की टीम 2 इस तरह के मैच हार जाती, खास तौर पे पहला वाला जो जिस तरह और जिस तरह के वो सुपर ओवर लेके गई और सुपर ओवर भी जिस तरह करवाया और फिर जिस तरह, तो इसमें क्या कहा जाए। हमारे पाकिस्तान में जवाल जो है ना, उसको अरूज है और एक गेयर लगा हुआ है जवाल का, और जो हर शोबे में है। और बड़ी सीटों पर छोटे छोटे लोग जब बिठाएंगे आप, और जिनका कोई तल्लक नहीं होगा उस सीट से, तो फिर यही होगा। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार भाई, बहुत आपको खुशी हो रही है अपने प्रोग्राम में बड़े अरसे बाद देख के। तो आपके आते साथ ही पाकिस्तान हार गया मैच, ये नहीं ऐसे हारा तो कल। सर, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? ये हुकूमत को इसको सीरियसली लेना चाहिए? मोहसिन नकवी साहब को इस पर कोई बड़ी सर्जरी करनी चाहिए, या जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को फारिग हो जाना चाहिए? पीसीबी चेयरमैन वजीर दाखिला ही रहे तो काफ़ी है। भट्टी साहब कह सकते हैं, इनके पास ताकत है, इनके पास लफ्ज़ों का चुनाव है, ये जो चाहें फैसला करें। ये फैसला साज थे, हैं और ये रहेंगे। वाह, आपको मेरा ये ख्याल है कि हमें देखना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि क्रिकेट क्या चीज़ है। जब आपके कॉलेजेस में क्रिकेट नहीं है, यूनिवर्सिटियों में क्रिकेट नहीं है, आपके इदारों में क्रिकेट नहीं है, आप संजीदा नहीं है इस क्रिकेट के मामले में, हॉकी के मामले में, खेलों के मामले में, किसी जगह पे भी हमारी कुछ संजीदगी नज़र नहीं आती, तो नताइज फिर ये निकलेंगे। एक आदमी का नाम एकदम आता है, हम समझते हैं कि वो हमारा हीरो बन गया, वो 10, 20, 40 करोड़ रुपए कमा के फारग हो जाता है, फिर हम चंद दिनों में उसको भूल जाते हैं। तो फिर यही होगा। आप जब तक इसको यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, डिपार्टमेंट्स से नहीं लेके आएंगे, और कम से कम पाकिस्तान में 700-800 ऐसे प्लेयर होने चाहिए हर टीम के लिए, हर खेल के लिए। इफ्तिखार साहब, जिनमें से हम पाकिस्तान में इतना टैलेंट है यूनिवर्सिटी लेवल से भी जो हमारे तो मोहसिन नकवी ने खुद ही इकरार किया है
कि जी जो सही प्लेयर थे नए प्लेयरों को मौका दिया जाएगा, तो सवाल तो ये है कि वर्ल्ड कप जैसे मौके पे क्यों नहीं मौका दिया गया? मसला टैलेंट का नहीं है, टैलेंट तो है, आपकी सिलेक्शन कमेटी गलत है। आप बंदे ऊपर सिफारिशी लेके आए, जिस बंदे को पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खिलाया था उसको तो वैसे ही रखना नहीं चाहिए था पूरे स्क्वाड के साथ। जी सखार साहब, क्या नाम था उसको? मुझे तो ऐसा लगता है कि जी वो आज़म खान का तो वैसे ही खिलाफ है ना, भट्टी हर आज़म खान के ये खिलाफ है। तो एक टीम में है ये जो टीम्स है ना, बहुत अफसोसनाक है। और ये बहुत खूबसूरत बात है भट्टी ने कही कि क्लब की टीमों से हार गए, यानी कि जिस टीम से हमारे अमेरिका में कोई लड़का उनका कोई रेगुलर प्लेयर नहीं है, लेकिन हम हार गए। बिल्कुल, बहरहाल कोई बात नहीं, शिकस्त हुई है, इसको फेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। कौम के आगे जाना चाहिए, मनसूबाबंदी करनी चाहिए। इस्तीफ़े जो हैं ये मामलात का हल नहीं है। आज अगर जिस आदमी का इस्तीफ़ा भट्टी साहब चाहते हैं अगर ये दे भी दे, तो कल उसकी जगह कोई और आदमी आएगा और वो मनसूबाबंदी न करे, वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर मत जाए, वो अपना डिपार्टमेंट्स की जो क्रिकेट थी उसको बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, उसको बंद कर दे, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। हमें टैलेंट को ढूंढना है, तैयार करना है। बिल्कुल ठीक है। मुसरी साहब को जानना क्विकली बोलना पड़ता है। हाँ, मैं इफ्तिखार साहब की सारी बातों से एग्री करते हुए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नीचे ग्रास रूट लेवल तक कोई अब हमारा नहीं रह गया, लेकिन हम नजम सेठी साहब से जान छूटती है तो ज़का अशरफ पे पड़ जाते हैं, ज़का अशरफ साहब से जान छूटती है तो मोहसिन नकवी पे पड़ जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि कौन सा इन्होंने कोई इतने बड़े लेजेंड थे ये, और कितने टेस्ट खेले हुए हैं, इतने वनडे खेले हुए हैं, इतना इनको इसका था इसका हाउ नाउ है इसका। अब ये वैसे ऐसे ही है कि जैसे उठा के किसी को लगा दें। और फिर 2 अहम सीटें हैं, फुल टाइम जॉब है इस मौजूदा जो दहशतगर्दी की नई लहर में, अभी वो जो 7 शहीद हो गए फौजी, नई इस दहशतगर्दी की नई लहर है, पूरा मुल्क है अंदरूनी तौर पे हालात देखने वाले। वो वज़ीर दाखिला भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी, पीसीबी की चेयरमैनशिप एक मुकम्मल जॉब है। तो खुदा के लिए खुद एहतसाबी भी कोई चीज़ होती है, कोई अपने अंदर की शर्म भी कोई चीज़ होती है कि मैं क्लब लेवल टीम से हार गया, मैंने एक जीता हुआ मैच हार गया और मैंने बड़ी ट्रेनिंग उनको करवा ली, मैंने बड़े नारे मार लिया, अब सर्जरी की ज़रूरत है। आपको खुदा का खौफ करना चाहिए, सर्जरी की इब्तिदा खुद से करें। राइट।